हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरु घंटाल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो अगर किसी को वो समझना है तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में वीडियो डल चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ते हैं। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है? अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही अगर हमने फोर्स एक अप्लाई करके उसे दिया, मतलब कि वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से जा रहा था, लेकिन हमने फिर भी उसे फोर्स लगाकर एक्सटर्नल फोर्स से उसे वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। तो वो वाली चीज़ क्या हो गई? फोर्स वाइब्रेशन। ओके, तो अगेन इसमें हमने डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ किस पे ध्यान रखना है? जो हमारा रिजल्ट है उस पर। तो हम फोकस करते हैं अपने रिजल्ट पर। तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे कि डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो इसलिए उसका फैक्टर तो आएगा ही आएगा। ये स्मॉल डी है, ओके, डिफ्रेंशिएशन वाला डी है, स्मॉल डी टी। और ये आपका एस एच एम के लिए। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ तो आएगी। तो वो क्या आता है? एफ नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो एफ नॉट है ना, ये आप कंफ्यूज मत हो ना, ये जो है वो एम्पलीट्यूड है, ओके। और ओमेगा तो अपनी फ्रिक्वेंसी है, करेक्ट। तो ये हो गया। अब अगेन जैसे हम करते हैं सभी चीज़ को, कि फोर्स को हम लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन को लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और हमने रिजल्ट निकाला एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आया वो कुछ इस तरीके से आया, जिसमें हमने क्या बोला कि जो हमारा ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा छोटा, तो उसको हमने इग्नोर मार दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया? एफ अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट जो है वो क्या है? नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। और ये जो एफ है वो हमारा क्या है? एफ नॉट बाय एम। एफ नॉट बाय एम मतलब कि एम्पलीट्यूड, ओके, मतलब एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन है ये। एफ क्या है ना? फोर्स हो गया, एम मास हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया ये चीज़। अब इसमें हम कंडीशन पढ़ेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या आती है कि हमें दो चीज़ें देखना है, फोर्स देखना है और डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कम दी हमने फ्रिक्वेंसी तो क्या होगा? अगर हमने कम फ्रिक्वेंसी दी तो वो सेम फेज में होंगे, और अगर वो सेम फेज में हुए मतलब कि जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो ज़ीरो होगा, ओके। अगर इक्वल फ्रिक्वेंसी हो गई तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कौन सी हो जाएगी? ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। और इसमें जो हमारा एंगल होगा वो क्या आएगा? पाई बाय 2। और एम्पलीट्यूड जो है वो क्या आएगा? एफ नॉट बाय क्यू ओमेगा। और इसमें एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन अब वो 90 डिग्री लैग करेगा या लीड करेगा, ये चीज़ आपको कहाँ पता चलती होगी? लैग और लीड वाली आपने एक जगह और सुनी होगी, कहाँ पर? आरएल सर्किट और आरसी सर्किट में, ओके। तो यहाँ पर भी वो चीज़ आएगी। तो अगर इक्वल फ्रिक्वेंसी है तो जो फोर्स है वो, जो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो लैग करेगा फोर्स से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके। बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वो लैग करता है। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दे दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो अब इसमें क्या होगा कि जो एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो लैग करेगा कितने से? 180 से। अब यहाँ पर 90 का एक ही रोल है। अब या तो ज़ीरो होगा एंगल, या 90 होगा, या 180 होगा। तो अगर अगर हमने जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उससे कम दी तो क्या होगा? सेम फेज में। अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर दी तो 90 डिग्री से लैग करेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा दी तो 180 से लैग करेगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। और एम्पलीट्यूड तो हमारा क्या रहेगा? एफ नॉट बाय क्यू ओमेगा, ओके। तो ये हमारा पूरा हो गया क्या? फोर्स्ड वाइब्रेशन।